ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के टॉपिक्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में। देखिए बेटा, आपको पता है कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज में एक पिगमेंट मौजूद है जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था कि हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, देन इट इज फेरस। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपके ब्लड का कलर जो है बेटा वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, आरबीसीज हैव हीमोग्लोबिन विच इज ऑफ रेड कलर। आरबीसी के साथ बाइंड करती है बेटा ऑक्सीजन रिवर्सिबल मैनर में, यानी कि O2 अटैच हुई है तो O2 बाइंड भी करेगी। ठीक है, और क्या बनाएगी बेटा, O2 जब आरबीसी के साथ बाइंड करती है देन इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। व्हाट इट फॉर्म्स? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फाइन। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल O2 के बाइंड करता है, अपने साथ कैरी करता है। यहाँ तक क्लियर हुई बात है? कुछ भी नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अब बेटा ऑक्सीजन बाइंड करके हीमोग्लोबिन के साथ बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के। जो ये बाइंडिंग है ऑक्सीजन की, ये डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, कल हमने बात की थी पार्शियल प्रेशर क्या है। एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक गैस कितना प्रेशर लगा रही है वो आता है आपका पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है बाइंडिंग ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ। अब नेक्स्ट लाइन को नोटिस करो। कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड टेम्परेचर अफेक्ट्स द बाइंडिंग। ये जो बाइंडिंग हो रही है, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है बेटा, ये किस किस से अफेक्टेड है? ये H+ आयन से अफेक्टेड है, PCO2 से अफेक्टेड है और टेम्परेचर से अफेक्टेड है। आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सपोज दिस इज योर ब्रेन के बाद यहाँ कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि राइम सेंटर है, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, यानी जो आपका सांस लेने को, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। बेटा इसी के पास में एक पोर्शन होता है जो कि सेंसिटिव है किसके लिए? CO2 एंड H+ आयंस के लिए। ठीक है, किस किस के लिए? CO2 एंड H+ आयंस के लिए। कौन सेंसिटिव है? इसके पास में ये सेंसरी एरिया है मेडुला के अंदर। जब भी ब्लड के अंदर CO2 और H+ आयंस बेटा ज्यादा हो जाती हैं तो ये इन्फॉर्म करता है RRC को, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को, और रेस्पिरेटरी राइम सेंटर फिर न्यूरॉन्स से सिग्नलिंग डायरेक्ट करता है कि भाई ब्रीदिंग को बढ़ाना है या घटाना है। इतनी बात आई समझ में? इसको नेक्स्ट क्लासेस में हम डिटेल में रेगुलेशन जब स्टडी करेंगे ना तब हम पढ़ेंगे। अब देखो, अब ये H+ और CO2 का क्या फंडा है यहाँ। देखो बेटा, जो हमारी CO2 है ना, ये जब ब्लड में प्लाज्मा से मिलती है, यानी कि पानी से मिलती है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन करवाती है। एक मिनट रुको, बाइकार्बोनेट आयन बनाएंगे। देखो, हमारा जो ब्लड है बेटा, आरबीसीज के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि जैसे ही पानी के कांटेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको कन्वर्ट कर देता है H2CO3 में। H2CO3 फर्दर डिसोसिएट होता है H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन में, HCO2- में। ये रिएक्शन दोनों तरफ चलती है बेटा। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर H+ आयंस और HCO2- आयंस इंक्रीज कर जाते हैं, ये ब्लड के अंदर मौजूदा जो ब्लड के थ्रू जब हमारे मेडुला में उस सेंसरी रीजन तक जाते हैं, तो मेडुला का सेंसरी रीजन और एडवाइस करता है RRC को, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को, कि भाई ब्लड के अंदर CO2 ज़्यादा हो रही है, H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, HCO2- की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, कुछ करो, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाओ ताकि ये कम हो सके। तो बेटा जब जब ये ज़्यादा होती है तब अफेक्ट पड़ता है किस पे? किसके ऊपर? बाइंडिंग के ऊपर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है,
अब देखो टेम्परेचर भी इफेक्ट डालती है, ये आप आगे देखेंगे कैसे। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं बेटा परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, यानी कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड किए हुआ है पार्शियल प्रेशर से, यानी कि जैसे जैसे हमारा पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा ऑक्सीजन का वैसे वैसे बाइंडिंग की परसेंटेज तेज हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ नोटिस कर सकते हो 20 से 40 के बीच में, मान लो 30 पे 30 पार्शियल प्रेशर जब है 30 mm/Hg जब पार्शियल प्रेशर है तो 60% आपका Hb जो है वो सेचुरेट हो रखा है ऑक्सीजन की बाइंडिंग से। दिस इज हाउ इट गोज ऑन। अच्छा, जो ये एस फॉर्म का आपको ग्राफ मिलता है बेटा, इसको बोलते हैं O2 डिसोसिएशन कर्व। ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको बोलते हैं O2 डिसोसिएशन कर्व। ये पूरा जब आप स्टडी करते हो तो ये होता है सिग्मोइड कर्व। इतना क्लियर हो गया होगा आई एक्सपेक्ट। नेक्स्ट आता है कि एल्वियोलीज में क्या है बेटा, आपको पता है आपने सांस ली है एनवायरमेंट से, वो सांस है एल्वियोली के अंदर, तो ऑक्सीजन है ज्यादा, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ज्यादा है तो CO2 वहां कम होगी, CO2 कम जाओगे बेटा वहाँ H+ आयन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और टेम्परेचर भी कम होता है बाकी बॉडी के मुकाबले। तो ये सारी कंडीशंस फेवर करती हैं किसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को। क्या करेंगी, दे विल फेवर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। क्लियर। अब इसके बाद जैसे जैसे ब्लड जो है टिश्यूज के पास जाएगा तो बेटा टिश्यू में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तो कम होगा, CO2 का ज्यादा होगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये क्या करता है बेटा, ये फेवर ना करके ये डिसोसिएशन में हेल्प करता है, यानी कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करने में, तोड़ने में मदद करता है। यानी कि दीज कंडीशंस फेवर dissociation of oxyhemoglobin। तभी तो बेटा ऑक्सीजन अलग होगी हीमोग्लोबिन से और टिश्यूज के साथ डिफ्यूज करेगी। ठीक है, अब हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटा वो डिलीवर करता है 5 ml ऑक्सीजन किसको, टिश्यूज को। हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 5 ml ऑक्सीजन बॉडी को। आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी बॉडी में ब्लड की अमाउंट कितनी है, कितने लीटर ऑफ ब्लड है आपके अंदर, और आपको कितना 1 मिनट के में कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज में मूव करती है। कल हमने पढ़ा था बेटा कि जो ऑक्सीजन है वो तो दो तरह से, प्लाज्मा में घुल के और आरबीसीज के थ्रू, ये दो तरह से मूव करते हैं और ये 3 तरह से मूव करते हैं। प्लाज्मा में घुल के, देन बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, एंड देन आरबीसीज के साथ बाइंड करके। तो जो आरबीसीज के साथ बाइंड करती है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है, और ये 20 से 25% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ना बेटा वो इस फॉर्म में बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। नेक्स्ट है कि इसका फॉर्मेशन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन रिलेट करता है किससे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका ब्रीदिंग रेट है उसको कौन कौन अफेक्ट करेगा, तो बेटा आप हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और PCO2 बोलेंगे, आप O2 को वहां मेंशन नहीं करेंगे। O2 को कोई भी, मतलब O2 के लेवल को कुछ सेंस नहीं करता है, यानी कि मेरी बॉडी ये नहीं समझती कि ऑक्सीजन का लेवल कम है मुझे इसलिए सांस बढ़ानी है, वो ये नहीं समझती। वो ये समझती है कि हाँ भाई H+ आयन का लेवल ज़्यादा है और CO2 का लेवल, बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल ज़्यादा है बॉडी के अंदर, इसीलिए मुझे ब्रीदिंग रेट को इनहेंस करना है, तेज करना है। समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। पार्शियल प्रेशर है CO2 का ज़्यादा और पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का कम, कहाँ, टिश्यूज में। हाँ, तभी तो डिसोसिएशन हो रहा था, अभी हमने यहाँ यही तो पढ़ा है बेटा, यहाँ ये रहा पोर्शन। ठीक है, जब CO2 ज्यादा होगी, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तभी तो डिसोसिएशन होगी, मूवमेंट होगी। तो CO2 चली जाएगी आरबीसी के पास और फॉर्म कर लेगी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब एल्वियोलीज पे क्या होगा बेटा, एल्वियोलीज पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा कम और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो जाएगा ज्यादा, तभी तो डिसोसिएशन होगा इन दोनों का। अब देखो आरबीसी में एक
कंसंट्रेशन हाई होती है किसकी, एंजाइम की, जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको। और प्लाज्मा में भी ये मौजूद है बट इन माइन्यूट क्वांटिटी। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में है। इट कैन फॉर्म अ वेरी गुड क्वेश्चन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ मिलता है, आरबीसीज में, टिश्यूज में, प्लाज्मा में, नन ऑफ दीज में, या ए एंड बी में। तो आप क्या मेंशन करेंगे बेटा, ए एंड बी, जो लास्ट ऑप्शन है आप उस पर टिक लगाएंगे। अब इसका फंक्शन क्या है इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, ये बेटा CO2 को जब H2O के साथ रिएक्शन होती है, प्लाज्मा में पानी भी तो मौजूद है ब्लड प्लाज्मा में, ये जब रिएक्शन होती है तो बेटा फॉर्म होता है H2CO3 बाइकार्बोनेट आयन। और इसके बाद CO3, हाँ CO3, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, चेक करना है। एनसीईआरटी में ये यही फॉर्मूला है, कुछ और है। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको तोड़ता है H+ आयन और HCO2- आयन में, ठीक है। अब ये रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल है, यानी कि ये इधर भी रिएक्शन करवाते हैं एंजाइम, और ये एंजाइम इधर भी रिएक्शन करवाएगा। तो जब टिश्यूज पे मौजूद है, टिश्यूज में क्या होगा, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और ऑक्सीजन का, हाँ, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो CO2 डिफ्यूज करती है ब्लड में और फॉर्म कर लेती है क्या, HCO3 माइनस HCO2 माइनस H+ आयन, HCO3, ये यहाँ 3 है, ठीक भाई, चेक करना, ये मेरे को कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा, अपना केमिस्ट्री में आता है। एंड H+। एल्वियोलीज में क्या होगा बेटा, एल्वियोलीज में पार्शियल प्रेशर CO2 का हो जाएगा कम, ऑक्सीजन का हो जाएगा ज्यादा। CO2 का जब पार्शियल प्रेशर ड्रॉप करेगा तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगी, यानी कि यहाँ क्या होगा बेटा, अब फॉर्मेशन होगा किसका, CO2 और पानी का। इसीलिए जो आप सांस बाहर निकालते हो बेटा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर्स मौजूद है। CO2 एज बाइकार्बोनेट आयन इज एब्जॉर्ब्ड एट द टिश्यू लेवल, यानी कि CO2 को आप टिश्यू लेवल पे कैसे घूम रही है CO2 ब्लड के अंदर, बाइकार्बोनेट आयन के तौर पे। और हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml CO2 एल्वियोलीज को, ठीक है। हर every 100 ml of deoxygenated blood delivers 4 ml of CO2 to the alveolus which is then exhaled out. I hope this topic is clear. एक बार बुक से दोबारा रिवाइज करना, हाँ, इस रिएक्शन को एक बार नोट कर लेना, देख लेना बेटा, कंफ्यूजन है मुझे इसमें, कभी मैंने फॉर्मूले गलत लिख रखे हों। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाऊंगी उसमें, और एक बार डिटेल स्ट्रक्चर ब्रेन का बताऊंगी, ताकि अब आने वाली क्लासेस में जब भी हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे, हर चैप्टर में ब्रेन के बारे में बात होनी है, क्योंकि रेगुलेशन बेटा एंडोक्राइन और न्यूरल लेवल पे होता है, न्यूरल लेवल का ब्रेन से होएगा। तो आपको कल की क्लास अटेंटिवली अटेंड करनी है, और आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।